Hello friends, welcome to the surveying lab class. So in today's lab class, we will basically see how the field book is created. So पिछले assignment में हमने already traverse बना रखा है. इस particular assignment में हमें field book बनाना है from the given data. So आइए field book क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं उसको जानने से पहले कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं. सो दिए गए असाइनमेंट्स में टोटल 5 इमेज हैं और उसकी मदद से हमें एक फील्ड बुक क्रिएट करनी है. सो सबसे पहली बात, हमारा जो पिछला असाइनमेंट था तो उसमें जो पॉलीगन बना था वो एक पेंटागन था, यानी 5 साइड का ट्रैवर्स था. सो उसमें हमारी जो साइड्स थी वो थी AB, BC, CD, DE और EA. तो इस बार हमें जो फील्ड बुक ड्रॉ करनी है उसमें हर एक साइड को हर एक पेज पे रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ट्रैवर्स लाइन ईच ऑन 1 पेज. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात, खास बात यह है कि सभी रोल नंबर्स के लिए जो एंगल्स होंगे वो सेम रहेंगे. किसके एंगल्स? तो जो भी पॉइंट्स हमारे फील्ड बुक में आएंगे उनके एंगल्स की बात हो रही है. तीसरी खास बात जो है वो ये है कि जो पहला और दूसरा इमेज जो है उसमें स्टेडिया मेथड से हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. स्टेडिया मेथड का जो फॉर्मूला है वो है D=KS+C, जहाँ पे C की वैल्यू 0 दी हुई है, S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और K की वैल्यू 100 दी है. हम आगे चल के देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेडिया फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करना है. इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पिछली बार हमने ट्रैवर्स ड्रॉ किया था चार्ट पेपर पे, अब उस ट्रैवर्स में हर एक पर्टिकुलर साइड पे A, B, B, C, C, D, E और E कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमें लोकेट करना है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी सर ने प्रोवाइड किया हुआ है. तो सारी चीजें कैसे करते हैं आइए उसे 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो ये है कि सबसे जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ आप अपने ट्रैवर्स के हिसाब से लिख लीजिए. जैसे कि मैंने यहाँ सारी साइड्स लिखी हुई हैं और उनकी पर्टिकुलर लेंथ लिखी है. ये मेरे ट्रैवर्स की जो लेंथ है वो है. आप अपने ट्रैवर्स की लेंथ को लिख लीजिए. फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना होगा. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपकी साइड लेंथ आ रही है सिंपली इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगी. इसका क्या यूज है अभी हम आगे देखते हैं. सो जैसे 384.58 ये BC साइड की लेंथ है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 384.58 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 38.458. इसी तरह सबसे पहले आप सारे साइड्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लीजिए. नाउ अब जैसा कि सर ने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम जो ट्रैवर्स ड्रॉ करेंगे उसको हम दो मेथड, या तो स्टेडिया मेथड या फिर ऑफसेट मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना होगा. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो हमें इधर ऑफसेट मेथड या स्टेडिया मेथड का यूज करना है. सो बेसिकली हम इस असाइनमेंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको कि हम ऑफसेट मेथड भी बोल सकते हैं, उससे प्रोसीड करेंगे. सो इसमें सबसे दो चीज जानने वाली है, वो ये है कि इस सिस्टम में ऑफसेट और चेनेज का क्या मतलब होता है. तो जैसे सपोज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है जो कि हमारा ट्रैवर्स लाइन AB के राइट साइड में लाई करता है. सो इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए ट्रैवर्स पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. जो लेंथ अलोंग द ट्रैवर्स होगा उसे हम चेनेज बोलेंगे, और जो लेंथ परपेंडिकुलर टू द ट्रैवर्स होगा उसे हम ऑफसेट बोलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. सो ये चेनेज और ऑफसेट हमने देखा. अब आगे देखते हैं कि बेसिकली हमें चेनेज और ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करना है स्टेडिया से. सो उससे पहले आइए देख लेते हैं हमें असाइनमेंट में आखिर दिया क्या गया है. सो पहले और दूसरे और तीसरे इन तीनों मेथड में हमें पॉइंट्स की डिस्टेंस दी गई है स्टेशन से. सो इन तीनों इमेज में या इन तीनों ट्रैवर्स लाइन में हमें सबसे पहले चेनेज और ऑफसेट को कैलकुलेट करना होगा.
फोर्थ और फिफ्थ इमेज में चेनेज ऑफसेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट हमें ड्रॉ करना है। सो आइए जानते हैं कि कैसे हम चेनेज और ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इमेज के लिए। तो स्टेप्स क्या है उसके? सबसे पहला स्टेप्स है कि सबसे पहला स्टेप है जो भी हमें स्टेडिया दिया हुआ है उसकी मदद से हम डिस्टेंस निकालें पॉइंट पी का ए से। इस फिगर से जानते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे राइट साइड में एक पॉइंट है पी, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है एस। ये असाइनमेंट में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं बेसिकली वही पॉइंट्स हैं। सो हमें जो पॉइंट पी दिया हुआ है इसका बेसिकली हमें असाइनमेंट में स्टेडिया दिया हुआ है, S1 और S2 की वैल्यू दी हुई है। सो हम जो डिस्टेंस निकालेंगे, एपी डिस्टेंस जो होगी वो होगी बेसिकली S1 माइनस S2, यानी स्टेडिया 1 माइनस स्टेडिया 2 इंटू 100 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, सो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो बेसिकली ये फॉर्मूला सर ने असाइनमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस मिल गई एपी। सिमिलरली हम जो एएस डिस्टेंस है दो उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब हमें डिस्टेंस पता चल चुकी है, तो चेनेज और ऑफसेट निकालने का क्या तरीका है? बेसिकली हम दिए गए एंगल की मदद से चेनेज और ऑफसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो जो हमारा ऑफसेट होगा, ऑफसेट यानी कि डिस्टेंस अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, सो वो होगा हमारा डी साइन थीटा, जैसा कि आप यहाँ फिगर से देख पा रहे होंगे। और जो हमारा चेनेज होगा वो होगा डिस्टेंस अलोंग लाइन ए बी, तो वो होगा डी कॉस थीटा। तो हम पॉइंट पी का चेनेज और ऑफसेट निकाल लिए। सिमिलरली हम पॉइंट एस का भी चेनेज और ऑफसेट डी कॉस थीटा और डी साइन डी डैश कॉस थीटा डैश और डी डैश साइन थीटा डैश का यूज करके निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बात खास ध्यान देने वाली है कि जो हमें असाइनमेंट मिला हुआ है उसमें सर ने जो लेफ्ट साइड में एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो पॉइंट एस का एंगल है एंगल 288 डिग्री, पॉइंट आर का जो एंगल है एंगल 302 डिग्री, और जो पॉइंट ये बनियान ट्री का एंगल है वो 348 डिग्री। बेसिकली ये सारे के सारे एंगल्स 270 से ज़्यादा हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एंगल्स को हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। सो इन एंगल्स के का जो थीटा होगा यहाँ पर वो बेसिकली 360 डिग्री माइनस जो भी गिवन एंगल है वो होगा, सच दैट कि जो हमारा नेट एंगल है वो एक्यूट है। एक्यूट एंगल आने के बाद ही हम उसका कॉस थीटा और फिर साइन थीटा वैल्यूज को लेंगे। नाउ अब चेनेज और ऑफसेट की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आइए हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल बुक में एंट्री करनी है वो कैसे करेंगे। सो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में एक ब्रॉड लाइन बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, जो ब्लैक लाइन आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद सबसे बॉटम में यहाँ पर सबसे नीचे आपको स्टेशन ए, जो कि आपका स्टार्टिंग स्टेशन है, उसको मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट होगा उसका चेनेज और उसका ऑफसेट। चेनेज जो चेनेज होगा आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और जो ऑफसेट होता है वो उसको आप लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए, और पॉइंट्स को ऐसे इस फॉर्म में लोकेट करते जाइए। साथ ही साथ अगर कोई दूसरे एक्सटर्नल फीचर्स हैं तो उनको भी आप जरूर से मार्क कर दीजिए। होता है कि कुछ पॉइंट्स के जो चेनेज हैं वो हमारे फाइनल स्टेशन के चेनेज से ज़्यादा है। जैसे इस केस में आप देख पा रहे होंगे, जो स्टेशन बी का चेनेज है वो कम है लैम्प पोस्ट के चेनेज से। तो ऐसे केस में सिंपली आप लैम्प पोस्ट को स्टेशन बी से आगे ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू द चेनेज, और उसको उसका ऑफसेट के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को लोकेट कर दें सिंपली। नाउ इसी तरीके से हमें बी सी, सी डी, डी ई और फिर ई ए ट्रेवर्स लाइन के लिए फील्ड बुक को ड्रॉ करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।